भाव के अनुसार व्यक्त करें। जब वक्ता द्वारा कही गई बात को हम भाव के अनुसार व्यक्त करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो एक उदाहरण हम यहाँ दिए हैं, राम सेड टू मी, राम मुझसे कहता है, तो ये कामा के अंतर्गत है। और इसके बाद है आई एम गोइंग टू कानपुर, मैं कानपुर जा रहा हूँ। तो यहाँ स्पीकर है, ये स्पीकर का मतलब वक्ता है, यानी बोलने वाला ये है। और रिपोर्टिंग स्पीच का जो वक्ता होता है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और परिवर्तन होता है तो सिर्फ सेड टू का टोल्ड कर देते हैं, सेज टू का टेल्स कर देते हैं, से टू का टेल करते हैं, से का से ही रहता है, सेज का से रहता है, सेड है तो सेड ही रहता है। यहाँ पे तो राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू कानपुर, यहाँ स्पोकन है। स्पोकन का मतलब जो कही गई बात होती है उसको हम इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत व्यक्त करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में भी, रिपोर्टिंग वर्ब का भी मतलब होता है सूचित करने वाला जो शब्द है, इसमें भी सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट इसमें भी होता है, ये भी एक वाक्य होता है। सब्जेक्ट इसमें राम है और वर्ब यहाँ पे सेड है, प्रीपोजिशन यहाँ पे टू है और ऑब्जेक्ट मी है। उसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत जो लिखा गया है वह भी सब्जेक्ट आई है, हेल्पिंग वर्ब एम है, मेन वर्ब जो है गोइंग है, प्रीपोजिशन टू है और ऑब्जेक्ट कानपुर है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में यहाँ हम पूरी तरह से समझ गए कि ये डायरेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट है कौन है। तो डायरेक्ट तो ये है, ये डायरेक्ट का एग्जाम्पल है, ये डायरेक्ट स्पीच है। और डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये कामा और इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के मूल शब्द को हम समझ गए हैं। अब आगे हम देखते हैं।